गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही मेरी? गुड इवनिंग। कुछ देर वेट करते हैं, सभी को आने दीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? ओके, करिए फिर स्टार्ट। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, देन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल में डेटा फिल कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है। अगर आपके पास कोई डेटा है तो नेक्स्ट सेल में, एक्सेल में उसे पेस्ट कैसे करना है। देन एक बार डेटा फिल कर ले हम। ओके। उसके बाद हमें उसमें से डेटा क्लीनिंग प्रिपरेशन हमें करना है। ठीक है। लाइक डायरेक्टली हम जो सीएसवी फाइल है उसके ऊपर हम एनालिटिकल ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते। लाइक अगर आपके पास कोई एक्सेल डेटा है जिसमें कोई नल वैल्यूज है या फिर एम्प्टी कॉलम्स एम्प्टी सेल्स है आपके पास। ओके। सो डायरेक्टली अपने एनालिटिक अप्लाई कर दिया, फिर चार्ट्स अप्लाई कर दिए। ओके। सो वो एक्यूरेसी नहीं बताएगा आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाएगा। सो बेटर फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी डेटा एनालिटिक की, डेटा को क्लीन करना। ठीक है। इससे क्या होता है, डेटा क्लीनिंग से हमें एक एक्यूरेट डिसीजन लेने में हमें हेल्प होती है। ओके। चलिए हम एक कुछ डेटा फिल करते हैं। ओके। लाइक मैं कुछ हेडिंग देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी देता हूँ इसे। ओके। देन उसके बाद मैं एक नेम देता हूँ। ओके। नेम डिपार्टमेंट। ठीक है। और कुछ सैलरी देते हैं। ठीक है, इस तरह से। ओके। अब एम्प्लॉय आईडी में स्टार्ट करता हूँ 101 से। ठीक है। देन 102, 103। अब इसमें ज्यादा टाइम ना जाए तो हम कैसे कर सकते हैं,
101 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए डिलीट कर दो। और जितने डेटा जाए बस इसे स्क्रॉल डाउन कर लो। ओके, अभी ऑटो फिल नहीं हुआ, यहाँ पर आइए और फिल सीरीज पे क्लिक कीजिए। ठीक है, हो गया डेटा फिल। और फिर से अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूँ, ठीक है, तो ये ऑटो फिल होता रहेगा, जितना आप चाहे उतना आप डेटा फिल कर सकते हो। ठीक है, हमें इतना नहीं चाहिए, यहाँ तक रखते हैं। ओके, अब नेम, ठीक है, कुछ नेम फिल करते हैं। तो इस साइज बढ़ा लो मैं इसकी। ठीक है, लाइक श्रीराम। इसके बाद और क्या क्या है? बस, ठीक है, ये मैंने कुछ नाम फिल कर दिए। ओके, अब डिपार्टमेंट की बारी है। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन कौन से लेते हैं बताइए आप खुद। लाइक मैं एचआर लेता हूँ, इसके बाद सेल्स पर्सन, आईटी हो गया। और कौन सा डिपार्टमेंट लेना है? सिक्योरिटी, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कुछ रिपीटेड देता हूँ। सेल्स, फाइनेंस, और इसे भी एचआर करते हैं, आरजू, आईटी। ठीक है, अब कुछ सैलरी इंक्लूड करते हैं। 30,000। ओके, तो अब देख सकते हो जब मैंने डेटा फिल किया, ये मेरी इंटीजर्स वैल्यू, राइट। सो मैं इसे कन्वर्ट करते हैं, जनरल फॉर्मेट में बता रहा है, इसे हम न्यूमेरिक फॉर्मेट में लाते हैं। ठीक है, इससे इसने डेसिमल नंबर्स में मुझे बता दिए। ओके, अगर आपको डेसिमल नंबर नहीं चाहिए तो आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, डिक्रीज डेसिमल का। इससे क्या कर सकते हैं, आप डेसिमल नंबर्स को हटा भी सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जीएसटी इंक्लूड करके कुछ डेसिमल नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहते हो क्या इंक्रीज करें उसे, लाइक बाय डिफॉल्ट वहां पर दो डिजिट्स आ रहे थे, दो डेसिमल्स आ रहे थे, अगर आप चाहते हैं वहां पर तीन आ जाए, चार आ जाए, अब वो भी इंक्रीज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, देन अगर आपको सिंबल्स ऐड करने हैं तो आप सिंबल से यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डॉलर है, यूरो के ऑप्शन है। देन अगर आप और चाहते हैं रुपीज फॉर्मेट में, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन है। ठीक है, तो एक रुपीज का हो गया, ये रहा। ठीक है, अब जो चाहे वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, अगर इसे ऑटो फिल करे तो ऑलमोस्ट सेम आ जाएंगे, बट हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, हमें थोड़ी डिफरेंस वैल्यू डालनी है। ठीक है, लाइक इसे 40,000 करता हूँ। ओके, इसे हटा देता हूँ। ठीक है,
अब हर बार मुझे ये जनरल सेलेक्ट करना ही होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया और मैं चाहता हूँ सभी के लिए अप्लाई हो जाए, ठीक है। एरो पे क्लिक कीजिए। बट इतना है कि आपको वैल्यू ठीक से खुद से ही वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। लाइक इसे देते हैं 40,000, सॉरी ज्यादा हो गई। सिक्योरिटी 20,000, IT को 25,000, ऑप्शन फाइनेंस सेल्स 40,000, HR 30,000, 25,000। ओके, ये कुछ मैंने डाटा फिल कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कुछ डाटा में कॉपी करो और फिर से रिपीटेड पेस्ट करो, ठीक है। अब भाई जितने डेटा आप चाहते हो उसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल C से आप डेटा कॉपी करो और नीचे फिल करा दो, ठीक है। कहीं भी क्लिक कर दो, ऑटो फिल हो जाएगा। ओके, इसी तरह, ठीक है। अब इसमें कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यू भी है मेरे पास, ठीक है। इसे ऐसे रहने देते हैं, बाद में उसमें हम क्लीनिंग कर लेंगे। ओके, चलिए डुप्लीकेट से स्टार्ट कर लेते हैं। अब मेरे पास टोटल कितना डेटा है, लाइक मैं इसे रिनेम कर देता हूँ, फिल सेल्स, ठीक है। 120 डेटा है मेरे पास। ओके, अब मैं चाहता हूँ, कि इसमें से कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव हो जाए। ओके, सो आप कैसे करेंगे? फर्स्ट आपको जाना है टैब में। कहाँ पर? आपके रिबन में। यहाँ पर एक टैब है, क्या नाम है उसका? डेटा, ठीक है। इस पे क्लिक कीजिए। ओके, सेकेंड। ओके, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डुप्लीकेट्स, रिमूव डुप्लीकेट्स करके, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ओके, देन आपको कॉलम सिलेक्ट करना है कहाँ पर भी डुप्लीकेट्स वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है। लाइक आईडी तो मेरे पास डुप्लीकेट्स थी, बट मैंने उसे निकाल दी, ठीक है। नेम हो सकते हैं मेरे पास डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है। लाइक डिपार्टमेंट भी है, सैलरी भी है, डुप्लीकेट्स वैल्यू, ठीक है। आईडी को हटा दी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी को चेक बॉक्स पे क्लिक कर दो, ठीक है। इन केस अज्यूम कीजिए आपके पास जो डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट है, ठीक है, बट नेम सेम है, ठीक है। तो उस केस में आपको बस नेम को ही सिलेक्ट रखना है, ठीक है। या फिर आप जो भी ऑपरेशन आप चाहते हो, लाइक मुझे सेम नेम वाले हटा दो या फिर सेम सैलरी वाले मुझे हटा दो, ठीक है। वो डुप्लीकेट वाले आपको हटाए तो आप अपनी मर्जी से इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेम पर अप्लाई करता हूँ। ओके, इसने कहा 10 डुप्लीकेट्स वैल्यू काउंट एंड रिमूव, ठीक है। हमने 10 वैल्यूज को कॉपी करके पेस्ट किया था, ठीक है। वो 10 वैल्यू डुप्लीकेट्स रिमूव हो चुके हैं। क्लियर? कैसे रिमूव करना है समझ में आ गया स्टूडेंट्स? वही अगर मैं लाइक 40,000 यहाँ पर है ना, ठीक है, इतने 40 कर देता हूँ, इसे 32 और इसे ऐसे कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। अब रिमूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आइए, रिमूव पे क्लिक कीजिए और सैलरी पे जाते हैं, ठीक है। सैलरी को चेक कर लिया एंड इंटर। ओके, सो सैलरी वाइज जितनी भी डुप्लीकेट्स वैल्यू थे वो सभी उसने हटा दिए, ठीक है। 14 डुप्लीकेट्स वैल्यू थे वो, और उसने हटा दिया और उसने कहा 6 यूनिक वैल्यूज रिमेनिंग है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? डुप्लीकेट्स वैल्यू कैसे रिमूव करने समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक न्यू कॉलम ऐड हो जाए, ताकि जो मेरे पास नेम है, लाइक अंजलि थेटे, प्रीति सुपेकर, डिम्पल जंगाले, साहिल मिश्रा, नेहाबी, सिद्धि बालेकर, प्रिया रेड्डी, अभिषेक मोहबे, ठीक है। इनके फुल नेम्स है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे राइट करता हूँ, फुल नेम,
से थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ओके। ओके। मैं चाहता हूँ एक न्यू कॉलम यहाँ पर ऐड करो। किस नाम से? लास्ट नेम नाम से। ठीक है। देन जो स्पेस के बाद जो भी कैरेक्टर होगा वो सभी मुझे इधर चाहिए। ठीक है। सो एक न्यू कॉलम यहाँ पर ऐड करते हैं। कॉलम को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए और वहां पर आपको एक ऑप्शन है इंसर्ट शीट कॉलम, उसे क्लिक कर दिया। ओके। इसे नेम देते हैं लास्ट नेम। ओके। अब मैं चाहता हूँ इसे मैं डिवाइड करो। राइट। लाइक इसमें नाम क्या क्या है? लाइक अंजलि थेटे है। तो मैं चाहता हूँ अंजलि फुल नेम में आ जाए और जो थेटे है वो लास्ट नेम में चला जाए। ओके। उसी तरह प्रीति सुपरकर में प्रीति इसी कॉलम में रह जाए और जो सुपरकर नेम है वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है। ऐसी क्वेरी मुझे चलानी है, तो आपको सेम वही कंसेप्ट फॉलो करना है। डेटा में जाना है आपको। ओके। आपके पास एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम नाम का। ठीक है। उस पर क्लिक है, सॉरी सेकंड। फर्स्ट इसे सिलेक्ट करो, देन टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करो एंड डेलिमिटेड को ऑन कर दो। ठीक है। उसे सिलेक्ट रखना है। नेक्स्ट पर जाके आपको ये बताना है आपको क्या चाहिए, लाइक आपको सेमीकोलन ऐड करना है या फिर कॉमा या फिर स्पेस। ठीक है। तो मैं स्पेस को ही सिलेक्ट करता हूँ। ओके। देन नेक्स्ट। ओके। एंड अगेन फिनिश। डू यू वांट टू दिस? यस। ओके। आगे बस सेम नेम चेंज हो गया। लाइक उसने पूरे बी कॉलम पे ही चेंज कर दिया। यहाँ पर मैंने फुल नेम टाइप किया था स्पेस देकर। ठीक है। स्पेस के बाद का उसने नेम यहाँ पर शिफ्ट करा दिया। ओके। तो इसे चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ओके। हो गए अलग अलग। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर डिफिकल्ट लगे तो पूछ सकते हो, फिर से रिपीट करते हैं इसे। ठीक है। अब अज्यूम कीजिए मेरे पास ये अंजलि नेम है। मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस डाल दो एक्स्ट्रा से। देन अगेन कुछ टाइप करो, कुछ और स्पेस यहाँ पर टाइप कर दो और फिर टाइप करो हेडिंग। ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी मैं कुछ ऑपरेशन टाइप कर दो। IT देन YSN ऐसे कुछ मैंने टाइप किया। ओके। इसी तरह फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है। एक बार इसे समझ लीजिए। हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैंने मल्टीपल स्पेस यहाँ पर दे दिए थे। ठीक है। यहाँ पर भी कुछ दे देता हूँ। IT YSN। ठीक है। ये मैंने कुछ स्पेस यहाँ पर डाल दिया। ओके। अब आपको क्या करना है, इसमें से स्पेस को रिमूव करना है। ओके। ठीक है। सो इसे क्या करेंगे, हम एक न्यू कॉलम में ऐड कर देता हूँ यहाँ पर मैं। एक और कॉलम लेता हूँ, इंसर्ट सेल नाम से, सॉरी कॉलम्स लेते हैं। ओके। मैं चाहता हूँ चलिए यहाँ पर कुछ डाल देते हैं। ठीक है। मैंने कुछ स्पेस के पास यहाँ पर कुछ नेम राइट किए हैं। ओके। अब मैं हर सभी के लिए एक फंक्शन राइट करना चाहता हूँ जहां पर जो स्पेस है, ठीक है, मल्टीपल एक्स्ट्रा स्पेस है वो रिमूव हो जाए। ठीक है। यहाँ पर है एक फंक्शन है मेरे पास, सॉरी फॉर्मूला है। इक्वल टू टाइप कीजिए और टाइप कीजिए ट्रिम। ठीक है। इसका काम क्या है, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना। ओके। अब इसके अंदर मुझे वो सेल नंबर देना है, सेल का एड्रेस देना है। इसका सेल एड्रेस क्या है, B2 है। ठीक है। उसे B2 मैंने सिलेक्ट किया, वो आ गया। ठीक है। जब मैं इंटर क्लिक करूंगा, अब आप देख सकते हो जो मैंने एक्स्ट्रा स्पेस दिया था, ठीक है, वो रिमूव हो चुका है। ओके।
अब यही मैं सभी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा। जब मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे इस तरह से, देन जब इस पे क्लिक करूंगा, अब देख सकते हो एड्रेस चेंज हो गया। सेम इसी तरह जहां तक के डेटा है वहां तक ही हो जाए। हो गया? क्लियर स्टूडेंट्स? एक्स्ट्रा स्पेस को कैसे रिमूव करना है समझ में आ गया? ओके, अब हम देखेंगे डुप्लीकेट्स वैल्यू को डिलीट करना। ठीक है, मैं कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यू वाला टेबल ओपन करता हूँ। इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यू हो गए। ठीक है, आईडी भी सेम है, नेम सेम है, लास्ट नेम, जो मिडिल कॉलम वो भी सेम है। ठीक है, इससे कुछ नेम देता हूँ, लाइक रिमूव स्पेस नाम से। ठीक है, ये एक कॉलम है। ठीक है, हर कॉलम में मेरे पास एक डुप्लीकेट्स वैल्यू है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यू को डिलीट करना। तो आपको जाना है डेटा टैब में, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रिमूव डुप्लीकेट्स वैल्यू। ठीक है, इसे क्लिक करना है और आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है आप किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, इसे सभी के सभी भी आप रख सकते हो। अदरवाइज लाइक जिसकी ईमेल एम्प्लॉय आईडी सेम है वो रिमूव हो जाए, वो भी कर सकते हो। जिसका नेम सेम है वो रिमूव हो जाए। ओके, अब चेकबॉक्स जो कॉलम पर एप्लीकेशन ऑपरेशन राइट करना चाहते हैं वो कॉलम आप सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिए। ठीक है। ठीक है, 10 डुप्लीकेट्स वैल्यू विल बी रिमूव। ओके, क्लियर? ठीक है, अब अज्यूम कीजिए लाइक इसका भी मैं 101 कर दूं। ठीक है, यहाँ पर भी 101 कर दूं। ओके, देन और क्या ऑपरेशन करते हैं? ठीक है, 101 का डेटा जो है, ठीक है, वो मैं यहाँ डालता हूँ। तो ठीक है, मेरे पास 3 है। ओके, बट डिफरेंट एम्प्लॉय आईडी है। ओके, अब चेक करते हैं। बस एम्प्लॉय आईडी में सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हो एम्प्लॉय आईडी वाइज जितनी भी सेम आईडी थी वो डुप्लीकेट चले गए। ठीक है, यहाँ पर आ गए कैसे रिमूव। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर तो सेम है। 0 डेटा रिमूव। ठीक है, और क्लिक के बाद नो डुप्लीकेट सेलेक्ट फाउंड। ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं सही से सेव कर लेता हूँ। अब अप्लाई करते हैं रिमूव डुप्लीकेट से डिलीट होने चाहिए थे। 101 2000 इस बारे में चेक करना होगा।
नेम सिलेक्ट करें। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कॉलम वाइज करते हैं, चलिए। उस एक कॉलम पर मैं ऑपरेशन करता हूँ। ओके, अब डिलीट हुआ। ठीक है, अगर डिलीट डेटा डिलीट ना हुआ, ठीक है, तो कॉलम वाइज सिलेक्ट कैसे करेंगे हम? यहाँ से। ठीक है, माई डाटा हैज हेडर्स विच मीन्स जो कॉलम्स नेम है वो आपके हेडर्स है, ठीक है, उनके ऊपर ऑपरेशन करना है। तो इसे रिमूव कर दो, आपके कॉलम्स नेम आ जाएंगे। ओके, अगर उसे सिलेक्ट करें तो आपके कॉलम्स नेम यहाँ पर एज अ हेडर आपके सिलेक्ट हो गए। ओके, क्लियर? डेटा डुप्लीकेट्स वैल्यू रिमूव करना। देन उसके बाद हमने क्या सीखा? एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना। ठीक है, उसके बाद अगर टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में, विच मीन्स अगर मल्टीपल लाइंस आपने राइट किया, लाइक नेम और सरनेम आपने एक साथ टाइप किया है, ठीक है, उसे अलग अलग राइट करना। ठीक है, डिफरेंट टाइप करना। हमने किसकी मदद से किया? टेक्स्ट कॉलम की मदद से। वो समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट फंक्शन, लेफ्ट राइट एंड मिड। ठीक है, इज इन ओके, सर का क्वेश्चन है, इफ नेम एंड लास्ट नेम इज इन अ टू कॉलम, इज वी कैन कॉन्केट इट इन अ वन कॉलम? यस सर, हम कर सकते हैं। लाइक मेरे पास दो कॉलम्स है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, दोनों को मैं मिक्स करके एक न्यू कॉलम पर ऐड करना चाहता हूँ, फुल नेम करके। ठीक है, वो भी फंक्शन में आगे चल के आपको सिखाऊंगा। सर का क्वेश्चन है, लाइक मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम ही टाइप किया है, ठीक है, जैसे अंजलि, सिद्धि, अरमान, प्रिया, अभिषेक और अर्जुन। ठीक है, मेरे पास सेकंड कॉलम है, उसका लास्ट नेम लाइक थेटे, भालेकर, रेड्डी, मोहबे, दास। ठीक है, ये सेकंड कॉलम होगा। ठीक है, दोनों को साथ में जोड़कर मुझे तीसरा कॉलम ऐड करना है फुल नेम करके। ठीक है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ फुल नेम आ जाए। ठीक है, दोनों कॉलम्स को मिलाकर। ठीक है, हम वो भी कर सकते हैं। एक बार आपके फंक्शंस हो गए, देन हम उसे ऐड कर सकते हैं। ओके, वो भी हम सीख लेंगे। ओके, अब हम देखेंगे लेफ्ट कैरेक्टर। आपकी जो लेफ्ट कैरेक्टर है उसे कैसे प्रिंट करवाना है। ओके, लाइक इसी के ऊपर ऑपरेशन करेंगे हम। सर्च लेफ्ट फंक्शन। ठीक है, अब इसका काम क्या है लेफ्ट फंक्शन का? आपकी जो लेफ्ट कैरेक्टर है उसे प्रिंट करवाना। ओके, अब इसे कैसे यूज करेंगे? कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मूलाज में टाइप कीजिए इक्वल टू, देन लेफ्ट कीवर्ड, ब्रैकेट में आपका सेल एड्रेस। इसका सेल एड्रेस क्या है? C2। ओके, C2, और उसके कितने कैरेक्टर चाहिए? लाइक में चाहता हूँ 5 कैरेक्टर और 5 कैरेक्टर्स। ठीक है, इंटर, 3 4 5। चलिए, C2 लेफ्ट इक्वल टू, ये तो होना चाहिए। फिर डिपार्टमेंट पे आप लगाता हूँ मैं। डिपार्टमेंट में कुछ आईडी चेंज कर देते हैं हमसे से। HR को वैल्यू है 11 और IT
12, ठीक है, ये कुछ ही मैंने आंसर राइट कर दिए। लेफ्ट कैरेक्टर्स के F2 के कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करना है और पहले दो कैरेक्टर्स को मुझे प्रिंट करवाना है। ओके, प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? टेक्स्ट में अपना कॉलम नेम आ जाएगा और नंबरिंग में ओके सेल नेम। अरे यार, इससे क्या हुआ? ओके, 1 आ गया, वो आना चाहिए था। ओके, अब आ रहे हैं, पर 4 कैरेक्टर्स को हो। ओके, अब आ रहे हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला इधर क्यों नहीं हो रहा? V2, ओके, अब आ रहे हैं। ओके, मैं चाहता हूँ पहले 5 कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाए, ठीक है, इस सेल्स के लिए। ठीक है, तो मैं कैसे राइट करूंगा? मेरे पास फंक्शन है, लेफ्ट साइड के 4 कैरेक्टर प्रिंट हो जाए किस सेल के? हमारे B2 सेल के। ओके, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली नेम भी दे सकता था, ठीक है, अंजलि कॉमा 4। ओके, ये वैलिड नहीं है, मैं चाहता हूँ ये सेल के ऊपर अप्लाई हो जाए। ओके, तो आप कैसे, सॉरी, अगर इसे डबल कोट में डाल दो। ओके, अब अंजलि के कितने 4 कैरेक्टर मुझे बता देगा, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ ये सभी के लिए अप्लाई हो, ठीक है, यहाँ पर भी ये सीधी अरमान प्रिया इन सभी के ऊपर अप्लाई हो जाए। ओके, अगर इसे डायरेक्टली मैं इसे रन करो, ये वही आंसर देगा जो मैंने फॉर्मूला में राइट किया था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ हर सेल के लिए अलग अलग राइट करे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेल नेम दूंगा, ठीक है, मेरा फिलहाल सेल नेम कौन सा है? B2 है। ओके, इंटर, B2 के लिए इसने राइट किया। अब जब मैं इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, ओके, ठीक है, सेम सेम है। अब मैं जब इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये उसके लिए अप्लाई हो जाएगा, विच मीन्स ये उसका सेल एड्रेस इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, उस एड्रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लियर। वही अगर मैं चाहता हूँ राइट साइड के कैरेक्टर प्रिंट हो जाए, तो अब हम कैसे करेंगे? यहाँ पर आइए और टाइप कीजिए राइट इंटर, ठीक है, आगे कैरेक्टर्स राइट साइड के कितने कैरेक्टर्स मेरे पास आ गए? 4 कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसे इंक्रीज करना, आप वो भी कर सकते, लाइक मैं 6 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर्स कर दो तो भी हम, कोई इश्यू नहीं, वो भी आ जाएंगे। ओके, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, लाइक 8 कर दो, ठीक है, आगे वैल्यूज बस आपको से अपडेट करना होगा। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, वही अगर मुझे मिडल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो मैं कैसे राइट करूंगा? यहाँ पर आइए, मिड आपका सेल एड्रेस, उसके बाद कितने चाहिए, लाइक 2 और 2 करते हैं, इंटर, आगे बीच की वैल्यूज 2 कैरेक्टर और वो भी दोनों तरफ से 2 2 का छोड़कर। ओके, वही अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ ऊपर वाले के सेक्शंस में, आगे वैल्यूज लाइक पहले 2 कैरेक्टर स्टार्टिंग से, ठीक है, वो मुझे चाहिए थे, तो मिड वैल्यू की मदद से मैंने वो प्रिंट करवा दिए। ओके, ओके डिम्पल, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लाइक फर्स्ट हम किससे स्टार्ट करते हैं? लेफ्ट से, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये सेल है, ठीक है, सेल में क्या क्या है? अंजलि और 30, ठीक है, अब इसकी लेफ्ट साइड में क्या राइट किया है मैंने? अंजलि ने, ठीक है, तो लेफ्ट साइड के पहले 5 कैरेक्टर्स मुझे प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास? इक्वल टू, जो भी फॉर्मूला आप टाइप करो उससे पहले आपको इक्वल टू लगाना है। ओके, अब मुझे लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा लेफ्ट। ओके, देन ब्रैकेट में टाइप कीजिए आपका एड्रेस नेम,
ठीक है। आपका सेल एड्रेस क्या है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा एड्रेस है B2। ओके, तो उसे यहाँ पर इंसर्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, लेफ्ट ब्रैकेट में आपका एड्रेस नेम क्या है, B2। ओके, अब आपको कितने कैरेक्टर्स चाहिए, लाइक मुझे 4 कैरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, 4 इंसर्ट एंड इंटर। ठीक है, आगे 4 कैरेक्टर्स। अब मैं चाहता हूँ ये सभी के लिए अप्लाई हो जाए। ओके, जैसे डबल क्लिक कीजिए, ये सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब एक न्यू कॉलम इंसर्ट करते हैं, एक और। ठीक है, अब मुझे राइट साइड के चाहिए। ओके, और साथ ही मुझे मिड लेवल के। ओके, अब राइट साइड का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू राइट साइड आपका एड्रेस नेम किसके ऊपर अप्लाई करना है आपको, इस कॉलम के ऊपर। सही कहा ना, तो फर्स्ट इसका एड्रेस डालिए, E2, सॉरी E2 नहीं, B2। और कितने कैरेक्टर्स चाहिए आपको, लाइक मुझे 4 ही कैरेक्टर्स चाहिए, देन इंटर। ओके, राइट साइड के 4 कैरेक्टर्स आ गए। अब सभी के ऊपर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आइए और डबल क्लिक। ओके, इस सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, जहां तक का आपका डेटा है वहां तक। ओके, अब मिड लेवल चाहिए, मिड लेवल पर जाइए, इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, MID मिड लेवल। आपका सेल एड्रेस क्या है, B2। ठीक है, तो 2 कैरेक्टर्स मुझे चाहिए। ठीक है, आगे मिड लेवल के 2 कैरेक्टर्स। ठीक, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं लेफ्ट कैरेक्टर्स, राइट कैरेक्टर्स और मिड लेवल के कैरेक्टर्स को। ओके, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इससे डायरेक्टली डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, न्यू इंसर्ट। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास जो कॉलम है फर्स्ट नेम एंड कौन सा है, लास्ट नेम। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये दोनों कॉलम मिलकर एक न्यू कॉलम क्रिएट हो जिसका नाम होगा फुल नेम। ठीक है, फुल नेम। ओके, मुझे क्या क्या करना है, लाइक, ठीक है, अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं डेटा डिलीट कर रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जा रही है। ठीक है, अपडेट हो जा रही है। कुछ न्यू डेटा फिल करते हैं। ठीक, मैंने कुछ डेटा फिल कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने डेटा अपडेट किया, जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था वो भी अपडेट हो गए। ओके, अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दोनों कॉन्कैट करके एक न्यू कॉलम क्रिएट करना है, जहां पर मैं क्या देख सकता हूँ, अंजलि थेटे, ये मुझे पूरा नाम चाहिए। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आइए, इक्वल टू आपको टाइप करना है कॉन्कैट और ब्रैकेट में आपके कॉलम नेम। ठीक है, ठीक है, अब कौन सा कॉलम है आपका, B2 है, मेरा फर्स्ट एड्रेस है B2। ठीक है, कॉमा। ठीक है, अब दोनों के पीछे मुझे स्पेस चाहिए। ओके, तो स्पेस के लिए आप कैसे टाइप करेंगे, सॉरी, डबल कोट दीजिए और इसमें स्पेस दे दीजिए। ठीक है, अगेन कॉमा। आपको क्या करना है,
सेकंड कॉलम कौन सा है आपका, लास्ट नेम वाला, उसका एड्रेस क्या है आपका, H2। ओके, H2, देन इंटर। ओके, आ गया। H2 में थेटे हैं और B2 में क्या है, अंजलि। दोनों आ गए और बीच में स्पेस भी आ गया। ओके, अब बार बार मुझे फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको ड्रॉप डाउन कर दूंगा इसे, तो ये सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सब ओके। ओके, अब मेरे पास एक कॉलम है जिसका ना कॉलम नेम है फुल नेम, जिसमें कुछ मेरे पास डेटा है। ओके, अब मुझे इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक न्यू कॉलम लेता हूँ, सर्च लेंथ। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, जो भी डेटा है उसकी लेंथ फाइंड आउट करना। ओके, यहाँ पर आइए, फॉर्मूला में टाइप कीजिए इक्वल टू और लेंथ। ठीक है, लेंथ किसकी फाइंड आउट करनी है, आपकी G2। राइट, अगर आपको कंफ्यूज लगे और डायरेक्टली आप क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई हो गया, इंटर। ओके, इसकी लेंथ कितनी है, 12 है। वही सभी की चेक कीजिए, तो लाइक 9 9, उसके बाद 13 28। ओके, क्लियर? डेटा क्लीनिंग के कंसेप्ट समझ में आ गए? डुप्लीकेट्स कैसे फाइंड आउट करना है, देन जो आपके फुल नेम है उसे डिवाइड कैसे करना है टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से। उसके बाद हमने क्या चेक किया, ट्रिम कैसे करना है, लाइक एक्स्ट्रा स्पेस को कैसे रिमूव करना है, देन फर्स्ट लेफ्ट कैरेक्टर को प्रिंट करवाना, देन लास्ट के 4 कैरेक्टर को प्रिंट करवाना, राइट साइड, लेफ्ट साइड, मिड लेवल, देन कॉनकैट एंड लेंथ। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है, ये सभी कंसेप्ट आपके डेटा क्लीनिंग के थे। ठीक है, इसकी मदद से आपकी जो डेटा क्लीनिंग कंसेप्ट है, लाइक रिमूव करना, एम्प्टी स्पेस को रिमूव करना मैं आगे सिखाऊंगा। देन जो स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर आपको रिमूव करना है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे डेटा वैलिडेशन क्या है। ठीक है, डेटा वैलिडेशन का मतलब है किसी सेल में, लाइक जो आपके सेल्स है, सॉरी, ओके, लाइक अगर मैं कहूँ कि जब मैं सैलरी है, ठीक है, इसमें कुछ स्पेसिफिक ही डेटा में अपलोड करना चाहता हूँ, या फिर आप डिपार्टमेंट को समझ लीजिए। ठीक है, डिपार्टमेंट में हमारे पास क्या क्या है, HR है, IT है, फाइनेंस है और सेल्स है, फिलहाल इतने ही मेरे पास। ओके, अब जब आपके पास लाइक 10 लाख 12 लाख डेटा होगा फिल करने के लिए, ठीक है, तो चांसेस है कि आप गलत कॉलम में गलत डेटा फिल करा दो। ओके, लाइक डिपार्टमेंट के कॉलम में आपने सैलरी राइट करा दी, या फिर सैलरी के कॉलम में आपने लास्ट नेम राइट करा दिया। ये छोटी मोटी गलतियां हो सकती है। ठीक है, अब इसको अवॉइड करनी है हमें। ओके, तो मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, लाइक मेरे पास डिपार्टमेंट कौन से हैं, HR, फाइनेंस, देन IT और प्रोडक्शन, इतने 4 मेरे पास क्या है, डिपार्टमेंट से। ठीक है, अगर मैं वहां पर फिल करूँ लाइक 30,000, या फिर कोई नेम राइट कर दो, या फिर उसकी लेंथ में अगर डाल दो, ठीक है, वहां पर मुझे एरर चाहिए। ठीक है, डेटा फिल ही ना हो, तो हम उसे कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, मैं इससे, ठीक है, इससे रहने देता हूँ, इसे हटा दो, नेम, इसे भी हटा देते हैं। इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक, इतने हटा देते हैं।
ओके, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देते हैं, लाइक HR IT। अगेन HR IT। बात ठीक है, बाकी का नहीं देते, सेम रिमूव, रिमूव, रिमूव। ओके, फिलहाल मेरे पास डिपार्टमेंट कितने हैं? HR है, IT है, फाइनेंस है और प्रोडक्शन है। ये मेरे पास डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस कॉलम में डेटा फिल करूँ, तो एक तो HR फिल कर सकूंगा, IT, फाइनेंस, प्रोडक्शन, इन्हीं में ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर फिल कर सकता हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ पर कुछ टाइप करूँ, लाइक मुझे IT फिल करना, तो मुझे ऑटो सजेस्ट करे, ठीक है, इस तरह से। या फिर मैं F भी टाइप करूँ तो कुछ फाइनेंस आता है, ठीक है। बाकी कुछ भी सजेशन ना दे, लाइक मैं कुछ 30,000 फिल करूँ, ठीक है, इस तरह से, और इंटर करूँ, तो मुझे कुछ एरर आ जाए। ओके, लाइक मैं डेटा फिल ही नहीं कर सकूँ, वहां मुझे एक वार्निंग मैसेज आ जाए, आप गलत डेटा फिल कर रहे हो, प्लीज चेक कीजिए। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व आउट करेंगे हम? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट जाएंगे कहाँ पर? डेटा टैब के अंदर। ओके, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का, ठीक है, टूल्स के अंदर। इस पे क्लिक करके एक और ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, इस पे ऑन कीजिए। ठीक है, देन आपको जो यहाँ पर अलो ऑप्शन दिख रहा है, ओके, इसे क्लिक कीजिए और लिस्ट पे क्लिक कीजिए। ओके, इतना हो गया। देन आपको क्या क्या चाहिए? मुझे HR चाहिए, IT चाहिए, फाइनेंस और प्रोडक्शन, ये चार मुझे वैल्यूज चाहिए। ठीक है, वो वैल्यूज आप यहाँ पर फिल कीजिए। IT हो गया, डेटा वैलिडेशन, IT, उसके बाद क्या है, कौन सा है? HR है मेरे पास, उसके बाद क्या है, फाइनेंस है, और क्या है, प्रोडक्शन है। ठीक है, इतने हैं मेरे पास। ठीक है, ओके कर दो। अब आप जब फिल करोगे, आपको ऑप्शन आ जाएगा, लाइक मैं अगर 30,000 फिल करूँ, चेक करते हैं, तो एक मिनट, यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। लिस्ट डेटा HR IT फाइनेंस और प्रोडक्शन। ठीक है, अगर मैं फिल करूँ, लाइक डेवलपर, अरे एरर क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पर एरर आना चाहिए था मुझे। लाइक अगर न्यू कॉलम पे मैं अप्लाई करता हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाकर लिस्ट चाहिए मुझे, जिसमें होगा IT, HR, सेल्स। ठीक है, यहाँ पर एरर आ रहा। अरे यार,
ठीक है, इसे रिमूव कर दिया। अगेन ट्राई करेंगे। लिस्ट चाहिए मुझे, क्या क्या? एचआर चाहिए, आईटी चाहिए, सेल्स चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, इतना चाहिए मुझे। ओके, ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पर एचआर फिल कर सकता हूँ, बट स्पेलिंग मिस्टेक है। एचआर आ गया। देन आईटी हो सकता है, अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक करूँ हो जाएगा। अगर मैं 30,000 फिल करूँ, अब क्या हो गया? एरर आ रहा है, फिर से इश्यू दे रहा है। ऑलरेडी अप्लाइड है। आईटी, एचआर, फाइनेंस, इंटर। ठीक है, 30,000 एरर आ गया। चार, ठीक है, आ गया एरर। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? लाइक जितने मैंने ऑप्शन दिए थे उसको, एचआर चाहिए, आईटी चाहिए या फिर सेल्स चाहिए, हम उतने ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से? आपके डेटा वैलिडेशंस में। ओके, आपको कॉलम पर जाना है, देन डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर आपको लिस्ट सिलेक्ट करनी है और सोर्स में आप जो भी वैल्यूज देना चाहते हो वो दे सकते हो। ओके, क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? फिर से रिपीट करो। ओके, हम क्या करना चाहते हैं? लाइक मेरे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, इसे रिमूव कर देता हूँ। डिपार्टमेंट। ओके, मुझे क्या करना है? मेरे पास डिपार्टमेंट है कुछ, लाइक यहाँ पर क्या है, एचआर है मेरे पास, उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट है, देन और कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? सेल्स है। ठीक है, ये मेरे पास तीन डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, अब मेरे पास लाइक 3 लाख डेटा है फिल करने के लिए एक्सेल फॉर्म में। ओके, तो जब मैं डेटा फिल करूंगा, ओके, इसे हटा देते हैं। तक अप्लाई है। ठीक है, सेकेंड। ओके, अब स्टूडेंट्स मेरे पास डिपार्टमेंट कौन से हैं? एचआर है, आईटी है और सेल्स है। ओके, जब मैं डेटा फिल करूंगा, ठीक है, चांसेस है मैं कुछ रॉन्ग मिस्टेक कर दूं, लाइक डिपार्टमेंट के कॉलम में मैं सैलरी राइट करा दूं या फिर नेम राइट करा दूं या फिर आईडी फिल करा दूं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लाइक मेरे पास ज्यादा डेटा है तो। ठीक है, अगर मैं कुछ गलत डेटा फिल कर दूं, ठीक है, तो मुझे वार्निंग चाहिए। आइदर में एचआर, आईटी और सेल्स, यही मुझे फिल करना है। इससे अलावा अगर मैं कोई डेटा फिल करूँ, ओके, तो मुझे एरर आना चाहिए कि आप गलत डेटा फिल कर रहे हो, आपने जो ऑप्शंस दिए हैं वो आप फिल नहीं कर रहे। तो ऑप्शन कौन कौन से थे? एचआर था, आईटी था और सेल्स। ये मुझे कहाँ फिल करना है? इस डिपार्टमेंट के अंदर। ओके, तो आपको कॉलम पर जाना है, देन आपका टैब है डेटा। डेटा के अंदर एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। ओके, इस पे क्लिक करना है। अगेन डेटा वैलिडेशन, यस। ठीक है, अब अलाउ किस पे करना है? एक लिस्ट चाहिए मुझे। ठीक है, लिस्ट पे क्लिक कीजिए और सोर्स में आप जितने ऑप्शन आप फिल करना चाहते हैं वो आप डाल दो। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? एचआर है, आईटी है, एंड कौन सा है? सेल्स है। ओके, इतने ऑप्शन है आपके पास, डाल दिए, एंड ओके। ठीक है, अब आप देख सकते हो, लाइक मैं अगर एचआर डालूं तो मुझे एक एरर मैसेज देगा क्योंकि मैंने स्मॉल स्पेलिंग में डाला था। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू भी है, आप वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आईडी डाल दूँ 101, तो भी मुझे वो एरर मैसेज देगा। ओके, तो ऑप्शन क्या है मेरे पास? एक तो मैं एचआर डाल सकता हूँ, आईटी डाल सकता हूँ या फिर सेल्स यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। ओके, इससे अलावा मैं कोई भी डेटा फिल नहीं कर पाऊंगा। क्लियर?
ये आईटी एंड अच्छा, ओके, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे डेटा को सॉर्टिंग कैसे करना है और फिल्टरिंग कैसे अप्लाई करनी है। ओके, अज्यूम कीजिए आपके पास एक मल्टीपल डेटा है जिसमें कुछ सैलरीज हमने ऑलरेडी सैलरी है, ठीक है, सैलरी के ऊपर अप्लाई करेंगे। ओके, अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कुछ हम सॉर्टिंग करें, लाइक असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसे चेक करें, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, आपको जाना है डेटा में, इसे हमें सॉर्टिंग करना है, डेटा में जाइए, आपके पास एक ऑप्शन है सॉर्ट का, ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए। साइड में ही ऑप्शन है असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, ए टू जेड या फिर जेड टू ए, ठीक है। अब जो चाहे उसे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर जेड टू ए क्या मतलब हाईएस्ट वैल्यू सबसे ऊपर आ गए और लोवेस्ट वैल्यू सबसे नीचे चली गई, ठीक है। अब ये सैलरी के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, ये पूरी पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। अब देख सकते हो ये फर्स्ट कॉलम था। ओके, सेकेंड, यार इससे के ऊपर भी अप्लाई हो गया, कॉपी किया फिर भी वो अप्लाई हो गया, ठीक है। ये अप्लाइड कॉलम है और ये फर्स्ट कॉलम का प्रीवियस कॉलम यानी अभी का कॉलम। ओके, सॉर्टिंग समझ में आ गई। वही अगर असेंडिंग में करें तो वो भी कर लेते हैं। ओके, हो गया अप्लाई, ओके। अब मैं चाहता हूँ जिनकी वैल्यूज लाइक सैलरी 30,000 के आसपास है, 30,000 से बड़ी है, ओके, ये मुझे करना है, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है फिल्टर का, इस पे जाइए। ओके, देन मैं चाहता हूँ सैलरी कितनी हो, लाइक इसे हम सिलेक्ट करते हैं, आइदर 30 हो या फिर इतनी हो, ठीक है, 30 to 40 के आसपास हो, ठीक है, हो गए फिल्टर्स। जिनकी सैलरी मैंने सिलेक्ट की थी लाइक 30,000, 32 या फिर 40,000, वो मुझे चाहिए। ओके, तो वो भी देख सकते हो, आइदर यहाँ पर भी ऑप्शन है आपके पास, लाइक शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लाइक हाईएस्ट टू लो, सॉरी, लोवेस्ट टू हाईएस्ट या फिर हाईएस्ट टू लोवेस्ट, अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मल्टीपल कर दिया, लाइक उसके सैलरी के ऊपर भी सॉर्टिंग करा दी और उन सैलरी में भी लाइक स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट भी अप्लाई करा दिया, एट ए टाइम दो कंडीशन मैंने चेक कर दी। ओके, इसे हटा दो, ओके, और ये भी कर सकते हो लार्जेस्ट टू हाईएस्ट, आ गए। क्लियर, समझ में आ गया फिल्टर और सॉर्टिंग कैसे करनी है। ओके, अब कुछ, ओके 7:29, ठीक है। कल के सेशन में हम देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है, मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस है उसे हम क्लियर कर लेंगे। ओके, और जो आपके एडवांस फिल्टर है, ओके, उसे हम क्लियर करा देंगे। कल हम मैथमेटिकल फंक्शंस, देन बेसिक फॉर्मूलाज और कौन कौन से हैं, और कौन से ऐसे फॉर्मूलाज है, जैसे भी कौन से हो गए डेटा के हो गए, इंसर्ट ड्रॉ में ऐसे कौन से बेसिक फॉर्मूले जो आपके डेटा एनालिटिक्स में आपकी हेल्प करेंगे, उन सभी फॉर्मूलाज का हम सीखेंगे। उसके बाद आपके मैथमेटिकल फंक्शंस हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, लॉजिकल फंक्शंस है, और उसके बाद पढ़ेंगे तो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं,
लुकअप, टेक्स्ट, डेट, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है, अगर आप चाहते हो कुछ और न्यू टॉपिक्स ऐड करें, आप वो भी बता सकते हो। ओके, करें फिर मीटिंग एंड। ओके, ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, वेलकम।